बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणीनाथ निज बोलपति, श्री महराज सुबना। तेज कुंवरी श्यामा युगल, को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां। मैं अदीन करनी नहीं, बाहों ग्रहे कीना। प्रथम लागू दो चरण को, तनिए न छुड़ायो खिले। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव की जीवन। मेरी जीव की जीवन। शोभा चल जो लेत है, भर्यो नूर रोशन आकाश। बीच लहरे लगे मोहलन को, क्यों कहूँ खूबी खास। क्यों कहूँ खूबी खास। भावार्थ, 16 देहुरियों के घाट से होज कोसर ताल के जल की अलौकिक शोभा दिखाई दे रही है। जल से उठने वाली नूरी आभा संपूर्ण आकाश में फैली हुई है। जल में लहराने वाले लहरें टापू महल को स्पर्श करती है, और इस विशेष शोभा को मैं कैसे व्यक्त करूं। तो जो 16 देहुरियों का घाट जो हमने कल होजकोसर में, होजकोसर के ताल की हमने देखा था, तो उसमें दामदनी वो बता रहे हैं कि वो उसमें होजकोसर ताल के बीच में जो टापू महल आया है, उस और वहां पे जो होजकोसर के बीच में जो जल है, वो जल की लहरें इतनी अधिक उठ रही है कि वो उसकी लहरें पूरे आकाश में छलांग लगा रही है। और उसमें जल में से जो लेके जैसे जल जल में जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो वो उसकी ऐसा लगता है कि जैसे सोने का तारा सोना चमक रहा हो, और उसे धाराएं जैसे गिरती है तो जैसे लाइक दूध जितना अधिक सफेद वो जल है। तो वो जल इतना लहरा रहा है, जैसे वायु वायु आती है तो जल इतना लहरा रहा है कि उसका स्पर्श पूरे टापू महल को वो स्पर्श कर रहा है जो बीच में आया है। हाँ जी सरोज जी। हाँ जी, बहुत सुंदर शुभकामनाएं।
जी मोनिका। कोई नहीं, जो है उनको ही दो दो चुपई दे दो, कोई दिक्कत हाँ जी मोनिका, आप ले लो। प्रणाम जी। खेलत जुदी जुदी जिनसो इत पाओ ना भूम लगत, इत खेले रूहे पाल पर, कई विध दौड़त कूदत। यहाँ तरह तरह के खेल खेलते हैं, यहाँ पाँव धरती पर नहीं लगता। इत रूहें इत खेले रूहें पाल पर, सखियां पाल पर कई तरह से दौड़ती कूदती हैं। यहाँ पे पाल का वर्णन किया गया है और तरह तरह के खेल खेलती हैं कि उनका पाँव धरती पे टिकता ही नहीं है। जैसे बड़ोवन के 5 वृक्षाएं हैं, वहाँ पे राजी श्यामा जी संग झूला झूलती हैं, कभी 128 त्योरियों में बैठती हैं, कभी पाल पर दौड़ती हैं कूदती हैं, और सखियां पाल पर कई तरह के खेल खेलती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, पाल, कौन सी पाल का वर्णन करा है? यहाँ पे चौरस पाल का। चौरस पाल का वर्णन हाँ है। जी। यहाँ पे हम कैसे खेलते हैं हाँ जी, उसका हाँ जी। वर्णन है। हम सब रूहें इस चौरस पाल पर कितनी तरह की क्रीड़ाएं करती हैं। उन लीलाओं में अब शोभा दिल में बस जाए तो हम पिया के साथ हौज कौसर में आकर क्या क्या लीलाएं करते हैं। सुंदर साथ जी, हर सुंदर साथ जो भी कैमरा ऑन है, सब अपनी लीलाएं, जो भी जिसके दिल में भाव है कि मैं कैसे लीलाएं कर रही हूँ, राज्य के साथ क्या करती हूँ, या चौरस पाल पर सॉरी, सब सुंदर साथ थोड़ा थोड़ा चाहे दो दो लाइन बताएंगे तो दिल में वो भाव सारा दिन बना रहेगा कि हम हौज कोसर की चौरस पाल पर हमने राज्य के साथ आज यहाँ क्या लीला करी, कौन सा आनंद लिया, है ना। तो सब सुंदर साथ जो जो जिनका कैमरा ऑन है, हाँ जी सुषमा दीदी, शशि दीदी आप बोलो, क्या करते हैं हम राज्य के साथ यहाँ चौरस पाल पर? हाँ जी प्रणाम जी। हम यहाँ पर लुका छिपी भी खेल सकते हैं, किकली की रामत भी, क्योंकि जो परसाल है वहाँ खाली जगह है, वहां पर हम भाग दौड़ कर सकते हैं, लुका छिपी कर सकते हैं, किकली की रामत खेल सकते हैं राज्य के साथ। आप ये बोलो, मैं खेल रही हूँ राज्य हाँ के जी साथ, राज्य के, हाँ है जी ना। राज्य के सकते साथ क्यों हम, हैं, आप खेल रहे हो यहाँ पे हाँ राज्य जी के साथ, है ना। हम लुका हरदम ये छिपी। बोले कि मैं कर रही हूँ, तो ऐसा करने से क्या होता है, स्वामी जी एक बात बताते हैं कि आप यदि जो चीज बोलोगे ना वो होने लग जाता है। हाँ कोई जी बात हुई थी उनसे मेरी, तो कहते थे कि हर चीज ये बोलो कि मैं कर रही हूँ, मैं करती हूँ वहां पे, है ना। तो करते हैं तो वो हमारी चित्त में वो चीज चलने लग जाती है, फिर अंदर से अंतस्करण में जाती है, फिर अंदर आत्म के अंतस्करण, जैसे जीव का अंतस्करण, फिर आत्म का, फिर वो चीज अंदर अंदर सुरता दौड़ने लग जाती है। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी आप भी बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं इस चौरस पाल पे राज्य के साथ पकड़ा पकड़ाई का खेल खेलती हूँ। कभी राज्य मेरे को पकड़ते, कभी मैं राज्य को पकड़ती हूँ, कभी सखियां एक दूसरे को पकड़ती, और दौड़ते दौड़ते मेरे पांव कोमल रेती के अंदर पूरे धंस जाते हैं। फिर मैं दौड़ने की चेष्टा करती हूँ, फिर सखियां पकड़ते हैं राज्य को, तब ऐसे पकड़ा पकड़ाई का खेल है राज्य सखियों के साथ हम सब मिलके खेलते हैं। प्रणाम। किरण दीदी, यहाँ रेती तो नहीं है ना चौरस पाल पर, हाँ एक हीरे की पाल है ना। रेती नहीं है, नगों की है ये। नगों की पाल ऐसा है। लगता है कि रेती है, मतलब रेती नगों वैसे की नहीं। रेती भी कह सकते हैं, नगों वाली, मतलब बहुत ही। नहीं, जैसे चांदनी चौक में ये कुंजवन में रेती है, या रेती नहीं है, हाँ। पर ऐसा लगता है कि रेती है, मतलब वैसे रेती नहीं। हाँ वैसी वाली नहीं। हाँ जी कृष्णा दीदी, आपकी लीलाएं तो हमें वैसे प्यारी लगती हैं।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये पढ़नी है ना? नहीं, पढ़ना नहीं। आप राज्य के साथ यहाँ चौरस पाल पे क्या लीलाएं करते हो? मैं तो झूले झूल रही हूँ खूब। इससे अच्छा। सब सखियां झूले झूल रही हैं। 5-5 भावों के पेड़ हैं, तो हर जगह पे झूला लगा हुआ है। सब सखियां लगी हैं और मुझे जी इशारा करते हैं, इधर आ जा। मैं उनके पास जाती हूँ और उस झूले पे बैठ जाती हूँ उनके साथ ही। और वहां से करते करते ऊपर से छलांग लगा के हम जल के अंदर, हौज कोसर के अंदर, ताल के अंदर छलांग लगा देते हैं। और वहां पर बहुत सुंदर सुंदर शिप भी बने हुए हैं और बहुत सुंदर सजे हुए, फूलों से सजे हुए हमारे लिए वो बनी है, जो नाव होती है। नाव में बैठते हैं और नाव में बैठे बैठे ही और एकदम देखते हैं कि हमारे सबके श्रृंगार फूलों के हो गए हैं। फूलों से लदे हुए, जैसे कानों में और पीछे कलियों की बनी हुई सारी चोटी के ऊपर भी कलियां लगी हुई हैं। और श्रृंगार हमारे कानों में, गले में, हाथों में, बाजूबंद और हमारी झांझरी घुंघरू भी जैसे सारे फूलों की बन गई है। और छन 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 आवाजें आ रही हैं चारों तरफ से। सब सखियां नाच रही हैं, कूद रही हैं, कोई कुछ कर रही हैं। अलग ही माहौल है चारों तरफ। और सारा ब्रह्मांड जैसे परम धाम के आवाज में से पीयू 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 पीयू, पक्षी जानवर सब आवाज चारों तरफ से आ रही है, पीयू पीयू की आवाज आ रही है। और ऐसी मतलब झंकार पायल की बज रही, तो सारी तरफ पायल पायल की आवाज बज रही। 12,000 सोचो पायल एक बार इकट्ठी बज रही हो तो क्या सुंदर जैसे। और हमारे जो जेवर भी है वो भी ऐसे है, मतलब जैसे कोई साज बज रहे हैं। कोई वीणा की आवाज आ रही, कोई किसी की आवाज आ रही, जेवरों में से भी आवाजें आ रही हैं, इतनी प्यारी प्यारी। और नाव, शिप, इन चीजों पे सब बैठे हुए हैं। कोई मगरमच्छ की सवारी कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। और हाँ जी, आ जाओ, अलग ही। कोई बात नहीं, आप बोलते जाओ, बाकी बीच में और सखियां भी। हाँ जी, आप भी बोलो आंटी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी मुझे तो सबसे अच्छा लगता है झुंड के घाट में चांदनी में बैठना और राज्य के साथ, और चारों तरफ के सुंदर नजारे देखना, जल की उठती हुई तरंगों को देखना। और टापू महल की जब चांदनी पे चले जाते हैं तो उसका नृत्य, कुछ सखियां नृत्य कर रही होती है, उस नृत्य को देखना। वहां से मुझे सब नजारे नजर आ रहे हैं और मैं उनको बैठी बैठी देख रही हूँ राज्य के साथ। और राज्य के साथ वहीं पर बैठे बैठे मैं उनसे बातें कर रही हूँ, मीठी मीठी उनके सामने बैठ के उनकी सुंदरता को निहार रही हूँ, उनकी नख से शिक तक की शोभा को देख रही हूँ। मुझे तो ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। सब बोलते जाओ, सब मिलके आए, क्योंकि वो वाणी में चुपाई आती है ना। याद कर, वो आती है ना किरण दीदी, तुमको इश्क उपजावने करूं सो अनेक उपाय, उसमें आती है ना सोई सखियों का स्नेह, सोई बातड़ी, वो सब याद करनी है। तो हम, हमारे अंदर राज्य महाराज वो इश्क आएगा इन चीजों को याद करके। किरण दीदी सुन हाँ रहे जी, हो? हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ। सुन रही जी, बिल्कुल सुन रही। अच्छा, आप साथ रहा करो, आप गुम मत हो हमसे। नहीं नहीं, कहाँ जाऊंगी। हाँ कोई और जी। बैठ और। हाँ जी, आप भी बोलो, पहले वो सखी को मैंने करा था। हाँ जी बोलो, कोई भी बोलो। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, 1 मिनट श्रीवास्तव जी, श्रीनिवास जी। हाँ हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो। आप क्या करते हो राज्य के साथ? प्रणाम जी। सुंदर साथ जी बोलो आप, ने आपको अनम्यूट किया है। क्या नाम है इनका? सरोज दीदी। बिंदा सखियां। हाँ बिंदा सखी। हजूर। आप बोलो। हजूर। हजूर, हजूर आपका बहुत अच्छा लगता है मुझे। हजूर सुनने के लिए मैं फोन करती हूँ, और फोन कह रही हूँ, हजूर आपको प्रेम अनम्यूट कर। प्रणाम। साथी प्रेम सबको प्रणाम। चरण कमल में मेरे कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। उतना तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन तब भी मेरे दिल में ये आया है कि राज्य और सखी को देख करके इतने मोहित हो गई हूँ कि नजर ही दूसरी तरफ नहीं जाती है अभी मेरी।
और सुंदर साथ का प्रेम देख को तो मैं तो इतना कुछ कुछ बोलने ही शब्द ही नहीं आती है मुझे। मैं अब कुछ सीखने को प्रयास कर रही हूँ। मुझे इतनी है सुंदर साथ आपका प्रेम हर वक्त मेरे दिल में रहती रहे। प्रणाम। आपका हजूर जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है, हजूर। हम नेपाली में हजुर बोलते हैं। नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं जानती हाँ। हूँ नेपाली में ये बोलते हैं। मैं खुद वहां पे गई थी तो मोस्टली ये वर्ड जरूर रिपीट करती हाँ। थी, हजूर हजूर। ठीक है, प्रणाम प्रणाम। हाँ जी श्रीनिवास जी, आप बोलो। ये 68 नंबर चलेगी मैडम? नहीं, आप चौपाई नहीं, आप लीला का वर्णन करो। चौपाई अभी करेंगे अपन। चौरस पाल पे भी बहुत सारा खेल करते हैं अपन, और क्या करते हैं? सबसे सुंदर तो बहन जी वहां पर झूले की जो लीला होती है वो सबसे सुंदर है। जो झूले आए हैं हमारे पाल के, चौरस पाल के ऊपर। और वैसे तो हौज कोशर का पिया जी ने कई बार वर्णन कराया वाणी के अंदर। सबसे ज्यादा हौज कोसर और जमुना जी और पोखरा जी पहाड़ को सबसे ज्यादा लिया है। तो इसका मतलब है कि इनका विशेष स्थान है। और कुरान में भी, कुरान पाक के अंदर भी हौज कोसर का वर्णन आया। तो इसका मतलब है कि ये स्थान विशेष है। तो इसके अंदर तो ये जो हमारे जो 16 दोहरी के अंदर जो एक कुंड आया है ना, बीच में एक थम नहीं आया जिसकी जगह पर, ये एक विशेष शोभा लिए हुए है। यहाँ पर सब सखियां इसमें बैठ करके जो अगर पैर लटका करके इसमें पानी पर अपना पैर मारती हैं तो बहुत सुंदर लगता है। उसकी आवाज भी, एक यहाँ पर उसकी पानी की इतनी गति तेज है कि उसको देख करके जो है एक मतलब एक भय सा भी बनता है कि वो इतना गति तेज है उसकी। और यहाँ से कूद भी पड़ती हैं और फिर बाहर अंदर जा करके जो है हौज कोसर में निकलती है। ये बहुत सुंदर लीला है यहाँ की। और ऊपर दोहरियों में जाकर के बैठना, सभी में 9 की हो, 13 की हो, 16 की हो, झुंडघाट की हो, ऊपर बैठ करके चारों तरफ देखना। और यहाँ 14 के दिन आते हैं वैसे जो है शुक्ल पक्ष की 14 को यहाँ पर आते हैं। इस बीच में जो ताल का वो बना हुआ है महल, तो हाँ ये जी हाँ जी हाँ, बस अच्छा लगता है सबके मुख से सुनना। सुंदर साथ जी, सबसे प्यारी लीला किरण दीदी आप भी वर्णन करना। यहाँ हम सब रूहें, जमुना जी अंदर यहाँ से प्रवेश करें, जो 16 द्योरी के घाट की लीला है। हम उस कुंड में से सब सखियां पकड़न पकड़ाई का खेल खेलती हैं, तो उसमें छलांग लगाती हैं, जो प्रथम बोब में कुंड बना हुआ है। फिर उल्टी दिशा में, पानी की उल्टी दिशा में तैर कर इधर आना, और कोई सखी उधर जा रही है इस ताल में, दौड़कर इस ताल में जाना। सब मिलकर एक दूसरे को जो पकड़ते हैं, और फिर यहाँ से जल रौस पर आके फिर सीढ़ियों पे, कटी पाल की सीढ़ियों से आकर पूरी चौरस पाल पर घूमना, और सब सखियों का पूरा घेर कर जब एक मिलावा, मान ले हम 12,000 रूहें ये खड़ी हैं यहाँ पर घेर कर, तो सबने बाहों में बाहें, हाथ में हाथ डाला है, एक साथ उस चौरस पाल पर चढ़ना, दौड़कर हाथ पकड़कर, तो कितना आनंद। फिर उसके बाद एक साथ हिंडोले लेना, फिर 5 भोम छठी चांदनी के जो वृक्ष हैं उन हिंडोलों में, हर भोम पर हिंडोले, 5 भोम छठी चांदनी है ना, तो मान लो एक भोम पे छत डल जाती है, तो वो नूरी जो एक फूलों का चंद्रवा, उस चंद्रवा पे दौड़ना, फिर दूसरी भोम में पेड़ों की सीढ़ियों से चढ़कर फिर दूसरी भोम में ऐसे ही दौड़ लगाना, फिर 5वीं चांदनी पर आकर हमारे इस चांदनी पर आकर हमें क्या क्या नजर आ रहा है? टापू महल थोड़ा नीचे नजर आ रहा है, क्योंकि ये 3 भोम चौथी चांदनी है। ये यहाँ से हमें इस चांदनी पर, बाकी सब नीचे ढक जाएगा, देखने को सब कुछ दिखेगा क्योंकि नूरी है, सब कुछ नूरी है। द्योरियां भी दिख सकती हैं, बड़ी द्योरियां, छोटी द्योरियां। तो ये वर्णन हमारे चौरस पाल का। और किरण दीदी आपके दिल में है वो भी बताओ।
पल पल सबका श्रृंगार बदलते हैं, कलरफुल हो जाते हैं सारे, कितने कलर बदलते हैं अनगिनत। उन कलरों को देखोगे तो कैसा चारों तरफ किरणें रेज बरस रही होगी हर तरफ से, अलग अलग कलर की। और सखियों के श्रृंगार भी अलग अलग कलर के। क्या आनंद हो रहा है। किरण दीदी आवाज आ रही है, पीछे से बंद करो। श्रीनिवास जी बंद करो। हाँ म्यूट कर लो अपना। आगे वाली चुपाई ले लो ना दीदी, आप ही ले लो। मुझे बोलो। हाँ जी। ए भूम इन विध की, पाँव न खूंचत रेत, खेलत है इत रूहें, नए नए सुख लेत। यहाँ क्रीड़ा स्थली इस प्रकार की है कि सखियों के पाँव में रेत चुभती नहीं है। पाँव ना खूंचत रेत, रेती जो है चुभती नहीं है। खेलत है इत रूहें, यहाँ पर आकर के रूहें कैसे नए नए प्रकार के खेल खेलती हैं, नए नए सुख लेती और नए नए प्रकार के आनंद लेती हैं। हौज को सर ताल की पाल पर कुंज वन की रेती की तरह रेत नहीं है। संपूर्ण पाल चिकनी है किंतु बहुत ही कोमल है। इस प्रकरण की चुपाई 32 में ये स्पष्ट कहा गया है कि इन ठोर रेती नहीं, यहाँ पर रेती नहीं है। तो खेलत है इतरूहें, नए नए प्रकार के खेल खेलती हैं। सब खेल का बहुत सुंदर वर्णन किया। मैं भी मेरा दिल किया कि मैं भी एक खेल खेलती हूँ। खेल क्या है, मैंने सोचा कि सारी सखियां इतना, कोई झूला झूल रही हैं, कोई छलांगे लगा रही हैं पानी के अंदर, ताल के अंदर, कोई लुकन छुपाई खेल रही हैं, तो ये बहुत थक गई होंगी। तो मैंने सोचा कि क्या करूं, तो मैंने सबके लिए बहुत ही सुंदर तरह तरह के व्यंजन, फल लेकर के आई, ड्राई फ्रूट लेकर के आई और सब सखियों को बड़े प्यार से मैंने खिलाया। राजी को खिलाया, श्यामा जी को खिलाया। राजी ने मेरे मुख में अति सुंदर मेवा जो था मेरे मुख में डाल दिया। राजी कहते हैं कि तुमने कितना ध्यान रखा हम सबका, आज मैं भी तुम्हारा ध्यान रखूंगा, इसलिए अपने मुख से मेवा, जैसे कि इंद्रावती सखी जो है उसमें वाणी के अंदर भी आता है कि सरस मेवा कह करके वो मेरे मुख में डाल देते हैं। ऐसे ही मेवा जो है राजी ने मेरे अंदर मुख में भी डाल दिया, मैंने राजी के मुख में डाला, सब सखियों के मुख में डाला। सब सखियां बड़ी आनंदित हो गई। इस तरह से सबने नए नए खेल खेले वहां पर। इसी का वर्णन इस चुपाई के अंदर आ रहा है। हमें भी स्वाद आ गया मेवे का दीदी। हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी सुषमा आप ले लो। हाँ जी सुषमा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आगू बन इन घाट के, अत्यंत शोभा लेत, तीसरे झुंड के घाट में खेले खावद रूहें समेत। 16 देहरी के घाट के दाएं बाएं बड़े वन के वृक्षों की अत्यंत ही सुंदर शोभा दिखाई दे रही है। 16 देहरियों वाला यह तीसरा घाट वृक्षों के झुंड से घिरा हुआ है। यहाँ पर श्री राज श्यामा जी अंगनाओं के साथ तरह तरह की प्रेममयी क्रीड़ाएं करते हैं। यहाँ पर भी उन्हें क्रीड़ा का वर्णन करा गया है जो अभी सब बताई गई हैं। 16 देहरी के घाट के दाएं बाएं जो बड़े वन के वृक्ष आए हैं उनमें झूले लगे हैं, झूले झूलना और वृक्षों के ऊपर जाना, उनकी डालियों से कूदना और ये सारी क्रीड़ाओं के बारे में ही बताया गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुषमा दीदी आप क्या लीला करोगे राजी के साथ? हाँ जी। आप क्या लीला करोगे? हमने सब सखियों ने जो लीला कराई सबके साथ करी, छुपन छुपाई भी खेली, पकड़न पकड़ाई भी खेली
और झूले भी झूले, मेवे मिठाई भी राज्य के साथ खाए, सारी लीला सब सखियों के साथ करी। हाँ जी, आप तो लटकती मटकती चाल से लहराते, अपने श्रृंगार को संभालते, पिया के साथ झूमती नाचती कूदती, सखियों के साथ आनंद में मगन, है ना। हाँ जी सरोज दीदी। नरेश जी 13 दिन के घाट शुरू करेंगे अब। हाँ जी 16 दिन तो पूरा हो गया। नरेश जी शुरू करेंगे अब। हाँ जी बिल्कुल। प्रणाम जी, सबको प्रणाम। प्रणाम जी। घाट 13 देवरी का। देवरी चौथे घाट की देखें पायत है सुख, झुंड बनिया इन ऊपर, खूबी क्यों कर कहूं इन मुख। चौथे घाट की देवरियों की शोभा को देखकर अत्यंत सुख मिलता है। इसके ऊपर भी पेड़ों के झुंड की शोभा है, इसकी खूबी इस मुख से कैसे कहें। देवरियां चौथे घाट की। अब तक हम 3 घाटों का वर्णन कर चुके हैं, 9 देवरी, 13 देवरी, झुंडका घाट। क्योंकि ये भी बात अब बड़ी क्लियर हो चुकी है कि सभी घाटों की शोभा झुंड के घाट के समान ही है, पेड़ और फूलों और पत्तों से बने हुए हैं। इवन 16 देवरी के घाट की आखिरी चुपाई, मेरे ख्याल शायद वो पढ़ी नहीं, उसमें भी ये लिख दिया कि ये वाला झुंड का घाट, इसके आसपास भी वनों के जो 5 भौम छठी चांदनी के वृक्ष हैं, वो भी एक वन का रूप लेके उसको भी झुंड का घाट रूप दे रहे हैं। ये लास्ट चुपाई में था, वो शायद पढ़ी नहीं गई। 69 हाँ जी, अभी पढ़ी है ना सुषमा जी ने। हाँ, तो उसमें लिखा है ना, झुंड के घाट में खेलने खावत रूहे समेत। तो इस ध्योरी में भी जो आसपास वनों के वृक्ष आए ना, वो भी इसको कवर कर देते हैं। तो चलो 13 ध्योरी के घाट की बात हम कर रहे थे। देखे पायत है सुख, मतलब इस घाट, ये भी घाट बड़ी अनुपम सुंदर शोभा लिए हुए है, इसको देख के भी हम सबको बहुत सुख मिलता है। झुंड बनिया इन ऊपर, खूबी क्यों कर कहूं। इसके ऊपर भी झुंड बना हुआ है, मतलब घाट तो खुद भी पेड़ और पौधों और पेड़ पत्तों और फूलों की और बेलियों और डालियों की शोभा ली हुई है। इसके आसपास जैसे बाकी घाटों के आसपास बड़े वन के वृक्ष हैं, वो भी पूरी एकल छतरी कर देते हैं। तो इसमें भी एक झुंड के घाट की शोभा, खूबी क्यों कर कहूं इन मुख, इस मुख से मैं कैसे बयान करूं यहाँ की शोभा को। ये इस चुपाई का प्रणाम जी। आगे चुपाई लेनी अगली। हाँ जी ले लो आगे। चौक पर फिरती चांदनी, 8 ध्योरियां गिरदवाए, 5 ध्योरियां बीच में, तले 8 थंब शोभाए। जैसा कि अभी मैप में भी हमारे दिख रहा है कि 8 ध्योरियां 8 थंबों के ऊपर फिरती हुई चांदनी आई है और 5 ध्योरियां 8 थंबों की शोभा देती है। चौक पर फिरती चांदनी, मतलब कितनी सुंदर ये इस जो झुंड, ये वाला जो घाट है 9 देवरी का, 13 देवरी का, ये तो 9 का है ना, हाँ 13 का। 13 देवरियों के ऊपर की जो चांदनी है वो कितनी खूबसूरत है। 8 देवरियां गिरदवाए, मतलब 8 देवरियों को घेर कर नीचे जो 8 थंब है ना, उनके ऊपर हमारी 13 देवरियों की शोभा है। 5 देवरियां बीच में, तले 8 थंब शोभाए, मतलब ऊपर जो 13 देवरियां हैं उसमें 5 देवरियां बीच में और 8 उसको घेर कर आई। 5 देवरियां बीच में, थले 8 थंब शोभाए। जैसे ये स्वामी जी का भी मैं टीका पढ़ रहा था, उसमें भी ऐसे ये सेम है कि इसमें ऊपर जो 13 देवरियां है, ये लिखा है कि भाई 5 देवरियां बीच की, आसपास की 8 देवरियां, नीचे 8 थंब की शोभा। 3 इस दिशा में, 3 आगे की दिशा में, पश्चिम की दिशा में, और 2 और 3 उधर, 3 3 6, हाँ मतलब टोटल 8 थंब हो जाते हैं ना नीचे, क्योंकि एक तो दोनों तरफ हाथ जवाब दे देता है। तो ऊपर हमारे 3, फिर 8 बीच, 5 5 दूरियां बीच की काउंट करी है इस चुपाई में,
और 8 उसको द्योरियां घेर कर है, तो टोटल 8 करती है, इसको 13 हो गई। मतलब जो बीच की है उनको 5 काउंट किया इन्होंने इस चौपाई के। तले 8 थम शोभा है। इसका स्वामी जी का भी मैं टीका पढ़ देता हूँ। इस घाट में 250 मंदिर का चौड़ा और 500 मंदिर का लंबा एक चौबूतरा है। इसके ऊपर चारों दिशाओं और चारों कोनों में कुल 8 थंब आए हैं। इसकी चांदनी में 13 द्योरी है, जिसमें से 8 किनारे पर है और 5 बीच में। मोटी सी बात है, यहाँ पे हमने 13 द्योरी कैसे बनाई? हमारा ये नीचे जो है चबूतरा 250 बाई 500 मंदिर का चबूतरा हुआ, 8 थंब कैसे लगेंगे? 3 इधर 3 इधर, 6 हो गए ना, और एक एक बीच में लगा दो, 7 8 हमारे थंब हो गए। अब ऊपर कैसे बनाएंगे द्योरी? 3 3 6 और 3 9, किनारे किनारे पे 3 3 हो गए, 2 2 बीच बीच में लगा दो, 13 द्योरी का घाट हो गया। बस इजीली उसमें हो जाता है। इन्होंने वैसे जो वर्णन किया ना मीनू, ये जो 4 तो थंब हो गए ना, 4 दिशाओं के और 4 कोनों के, 8 हो गए। 8 हो गए। इन 8 पर ही 8 द्योरियां बना दी पूरी, हाँ ऐसे, ठीक है। ऐसे और इस 5 चौपाई बीच के में कर दी, 5 जो इसका वर्णन है, 5 बीच में, 2 4 और एक बीच में, ये वाली इन्होंने वर्णन इस हिसाब से किया। हाँ, चौपाई के हिसाब से जैसे वर्णन कहते हैं, वैसे तो तो हर ठीक एक है। थंब पे एक एक द्योरी हो गई और 5 बीच में हो गई, 5 बीच में इस हो गई। चौपाई का अर्थ चाहिए। चौपाई के हिसाब से 5 द्योरियां बीच में, तले 8 थंब शोभाए। उन्होंने सीधा कर दिया ना भी 8 थंबों के ऊपर 8 द्योरियां एक द्योरी आ गई और बीच हाँ, में 5 द्योरी आ गई। और बाकी 7 पहले पार्ट में है हमारे, जैसे सारे सुंदर से जानते ही हैं। भोज कोसर के हमारा जो पहला पार्ट है, जब इधर से हम बाहर की तरफ से आते हैं, पश्चिम की तरफ से, और 500 मंदिर की लंबी और 250 मंदिर की चौड़ी, हर तरफ से 3 सीढ़ियां उतरती हुई शोभा लिए हुए, और फूलों के पत्तों के झुंड के समान ये भी घाट है। दूसरे हिस्से में प्रसाद, तीसरे में फिर सीढ़ियां उतरती हुई। हाँ जी, आगे आ जाएगा बंधन। हाँ जी, प्रणाम जी। जी बबीता जी आप। हाँ जी, प्रणाम जी सब सुंदर साधको। चौंक पर फिरती चांदनी, दोहरी गिरदवाए, 5 दोहरी बीच में, तले 8 थंब शोभाए। ये तो हो गई ना? ये तो हो गई, इसके नीचे लेनी है 72 लो आप बबीता दीदी। अच्छा जी, हाँ जी, 72 नंबर की। हाँ जी। तले फिरता कठेड़ा, चारों तरफों द्वार, तले उतरती सीढ़ियां, जल माहे करे झलकार। इस चबूतरों के चारों ओर एक कठेड़ा है तथा चारों ओर द्वार है। नीचे जल की ओर जाने के लिए सीढ़ियां हैं, जिनकी शोभा जल में प्रतिबिंबित होती है। यहाँ ये 13 दोहरी घाट का वर्णन ऐसे है। इस चबूतरे के चारों ओर, ये जैसा ये चबूतरा है, इसके चारों ओर कठेरा है और चारों ओर द्वार है। चारों तरफ ये इसके ये द्वार बने हुए हैं और नीचे जल की जाने के लिए सीढ़ी है। ये सीढ़ियां चारों तरफ बनी हुई है दीदी, सीढ़ियां ये। हाँ, 3 3 6 और उधर चारों बाकी तो तरफ जल में जाने के लिए ये चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई है, जिनकी शोभा जल में प्रतिबिंबित होती है। ये सीढ़ियों की शोभा जो सी है, ये जल में हमारे को दिखाई देती है। ये जल में जाने के लिए नहीं, ये वाली। हाँ जी, ये सीढ़ियों की जल में शोभा दिखाई देती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जिग्ना जी आप ले लो। हाँ जी, प्रणाम जी। जल पर दोई चबूतरे, ऊपर चढ़ती देहुरी दोई, आए पहुंची थम्बन को,
अति शोभा घाट पर सोए। हौज को सर ताल की जल रोस से लपते हुए कटिपाल के हिस्से में 250 मंदिर के लंबे चौड़े 2 चबूतरे आए हैं। जो कटिपाल से लगते हुए 2 चबूतरे आए हैं, जिसे चादे भी कहते हैं। इनके सामने चौरस पाल के जो दूसरा हिस्सा है, दूसरे हिस्से में 2 देहुरिया आई है। जो बीच वाली जगह खाली है और उसके नीचे जो सीढ़ियां है उसके साइड में 2 या देहुरिया आई है, जो 4-4 थंब के ऊपर शोभायमान है। जो देहुरिया है उसमें चारों साइड में 2-4 थंब है और उसके ऊपर जो देहुरी बनी। इस प्रकार 13 देहुरियों के घाट की अधिक शोभा हो रही है। तो वो लेकिन घाट है उसके जो 13 देहुरियों का घाट, उसके बीच में वाली जगह 250 मंदिर की खाली और उसके नीचे जो है वो सीढ़ियां है, वो 750 मंदिर की लंबाई में और 250 मंदिर की चौड़ाई में सीढ़ियां, और दोनों साइड में 2 देहुरिया आई है जो 4 थंब है। शोभा क्या हुई? 13 देहुरी के घाट की शोभा, ये 500 मंदिर का, फिर आगे 250 खाली, फिर सीढ़ियां उतर गई। अब आमने सामने 2 देहुरियां हैं और कटिपाल वाली में चांदा आ गया सामने। चांदों के द्वारा सीढ़ियां नीचे उतर गई। नीचे उतर के हम यहाँ से भी आ सकते हैं जल रोस पर, और इन देहुरियों से भी चांदों के द्वारा होके कटिपाल की सीढ़ियों से भी उतर सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम दीदी जी। प्रणाम जी। फिर इनका भी कहूँ बेवरा, जो हृदय आवे मोमिन, ये चौथा घाट अति सोना, सुख होए अर्श रूहान। मैं पुनः इन देहुरियों तथा चबूतरों आदि का विवरण भी देती हूँ, जिससे यहाँ की संपूर्ण शोभा आत्माओं के धाम हृदय में बस जाए। 13 देहुरियों वाला यह घाट बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर क्रीड़ा करने से सखियों को बहुत ही आनंद होता है। अब वो कह रहे हैं कि भाई सभी घाटों का वर्णन तो कर दिया है, लेकिन अब चबूतरे के ऊपर जो 13 देहुरी का घाट आया है, इसका फिर से वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ की संपूर्ण शोभा सभी आत्माओं के हृदय में इस प्रकार बस जाए। वो बार बार इन्हीं चौपाइयों के ऊपर इन्हीं देहुरियों का विवरण बार बार करते हैं कि जिससे आत्मा के हृदय में ये बिल्कुल घर कर जाए। 13 देहुरियों वाला यह घाट बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर क्रीड़ा करने से सखियों को बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत ही आनंद मिलता है। दीदी मुझे आप सबके साथ इतना आनंद आता है, इतना प्यार देते हो आप सभी सखियों को, सबको साथ एक साथ लेकर चलते हो। बहुत प्यार मिलता है, बहुत आनंद आता है कि ये लगता है कि अब तो राज्य दूर नहीं है, अब तो ले चलेंगे अपने साथ, सब सखियों के साथ ले चलेंगे। प्रणाम जी। करना दीदी, और कुछ भी नहीं करना। बहुत प्यार मिलता है दीदी, बहुत आनंद आता है। आपकी वाणी में इतना प्यार है, इतना आनंद है कि और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। हर समय आपकी वाणी और आपका चेहरा मुझे नजर आता है। नाम जी। सरोज दीदी आगे चौपाई आप लो, आप वर्णन करोगे, आप चौपाई लो। तेरे चौकी बीच पाल के, आगे पाले की पड़साल, गिरद चौकी 4 बिरह की, शोभित झुंड कमाल। चौरस पाल के चौथे हिस्से में ताल की तरफ से 13 देहुरी का घाट आया है। चौरस पाल के चौथे हिस्से में ताल की तरफ से 13 देहुरी का घाट आया है। आगे तीसरे हिस्से में पड़साल है। चौथे हिस्से में घाट आ गया, तीसरे हिस्से में पड़साल। चबूतरे के चारों कोनों में 4 वृक्ष का झुंड है। ये 4 वृक्ष है, इन वृक्षों का झुंड है। इनकी एकल छतरी ऊपर आ रही है, जिसकी शोभा अत्यधिक आश्चर्य में डालने वाली है। इसकी शोभा का क्या वर्णन करें, शब्द ही नहीं है।
बस सब सुंदर साथ का सुन सुन के इतना आनंद आता है ना, उस आनंद में मैं तो डूब जाती हूँ, मुख से कुछ नहीं निकलता। और जो स्वर्णा दीदी ने कहा है ना, सच में कहा है कि वाणी में मिठास है, प्यार है, उसी में डूबे रहते हैं हम तो। और वो प्यार ही खींच खींच के लेके आता है, चैन नहीं आती है। प्रेम पिया का तेरे चौकी बीच पाल के, चौरस पाल के चौथे हिस्से में। चौरस पाल का चौथा हिस्सा ताल की तरफ से है ना किरण दीदी? जी। ताल की तरफ से आगे तीसरे हिस्से में परसा। इधर से तीसरा हिस्सा कौन सा हुआ? देखो पहला हिस्सा हमारा कटीपाल का हो गया, दूसरे हिस्से में सीढ़ियां उतरी हैं, तीसरे हिस्से में परसाल हो गया ताल की तरफ से। और यदि इधर से चलते हैं हम कुंज निकुंज के वन से, तो दूसरे हिस्से में परसाल आ जाती है। ताल की तरफ से देखते हैं तो तीसरे हिस्से में परसाल आ। हमें जैसे होता है ना, लालदास जी के वृत्त में कहा है कि चढ़ उतर करनी है ना, कभी इधर से चढ़े कभी इधर से चढ़े, हर तरह से हमें पूरा घूमना है। अब शोभा दिल में आ गई तो हर शोभा में कभी हम नीचे से मंदिरों में जाएं, जो तले में, तले की शोभा हमने समझी थी ना कि चौरस पाल के तले क्या है? मंदिरों की हार, 2 मंदिरों की हार, बीच में थंबों की हार, फिर हिंडोले। कभी हिंडोलों का सुख लें, कभी कटीपाल से ऊपर आ जाएं, कभी यहाँ से ही नीचे चले जाएं। यहाँ इन थंबों में भी सीढ़ियां, जो ये थंब लगे हैं ना, इनकी सीढ़ियां भी अंदर जाती है नीचे प्रथम भोम में। ये 16 द्योरी का घाट है, इन थंबों में भी सीढ़ियों से प्रथम भोम में चले जाएं। फिर प्रथम भोम से और नीचे हम तरहटी में जा सकते हैं, जल की तरहटी में। हर जगह से चढ़ना है, उतरना है, दौड़ना है कि एक शोभा दिल में बस जाए। यही वर्णन है ना दीदी? ये नहीं समझ आया दीदी, तीसरे हिस्से में परसाल है, चबूतरे के चारों कोने में 4 वृक्षों का झुंड है। ये बात क्या है दीदी? गिरध चौकी 4 बिरख की। ये कौन से बिरख का वर्णन है? चबूतरे के चारों कोनों के वृक्षों का वर्णन कर दिया। अच्छा, ये वाले है ना, 1 2 3 और ये 4 झुंड हो गया, ठीक है। हाँ जी, बस ये वाला वर्णन है, एक एक चीज का वर्णन अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है सरोज दीदी, एक चुपाई और ले लो। हाँ जी, सुषमा दीदी को अनम्यूट करा हुआ था मैंने। हाँ जी सुषमा दीदी, आप ले लो। नाम जी। हाँ जी। उतरी सीढ़ियां परसाल से, चौक हुआ बीच बीत, 2 चौक दाएं बाएं बने, बीच 2 दूरियां जित, बीच 2 दूरियां जित। परसाल से घाट की सीढ़ियां उतरी हैं। जहां पर सीढ़ियां उतरी हैं वहां 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक बना है। इसके दाएं बाएं भी इतने ही लंबे चौड़े एक एक चौक आए हैं। इस प्रकार कुल चौक तीनों मिलाकर 750 मंदिर का लंबा एवं 250 मंदिर का चौड़ा है। दाएं बाएं के इन चौकों के ऊपर चौरस पाल पर चबूतरे दाएं चांदे हैं, जिनके सामने चौरस पाल के दूसरे भाग में 2 देहरियां हैं, जिनके बीच में घाट की सीढ़ियां हैं। जो 13 चारों तरफ तीनों तरफ जो घाटों के सामने सीढ़ियां उतरी हैं सीधी, तीसरे हिस्से में उसका वर्णन है। राज जी बार बार जैसे यही करवा रहे हैं, दोनों तरफ 250 मंदिर की देहरियां हैं और बीच में 750 मंदिर की लंबी सीढ़ियां हैं, जो नीचे पाल पर जल चबूतरे पर। देखो एक ना ये थोड़ा सा हमें चौड़ा ज्यादा दिखा है, देखो समझना क्या है हमने, ये 250 में सीढ़ियां उतरी, 250 की ये हमारी ड्योरियां हैं, 3 चीजें हैं ये 750 मंदिर की जगह में। 250 की चौड़ाई, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है
वाकई हमें उस शोभा में जितना डुबोने की प्रयास किया है हमारे गुजरात सुंदर साथ अम्मी और उर्वी ने, कि ये पिक्चर जब सामने आई तो हौज कौसर हमें बहुत आसान हो गया समझना, बहुत आसान, कि ये 250 में सीढ़ी उतरी, 250 की ये हमारी, अब क्या होगी, 3 चौक कौन से वर्णन लिख दिए कि पड़साल से घाट की सीढ़ियां उतरी हैं, उतरी सीढ़ियां पड़साल से, पहला हमारा चरण है उतरी सीढ़ियां पड़साल से। अब ये वाली पड़साल की जगह है, यहाँ से सीढ़ियां उतर हुई। अब आगे क्या है चरण, चौक हुआ बीच इत। अब 250 में सीढ़ी उतरी है तो एक चौक क्या हो गया, 250 मंदिर का एक चौक बन गया। अब तीसरा चरण पढ़ते हैं, दो चौक दाएं बाएं बने। अब एक चौक यहाँ सीढ़ी उतरी ना, मैं इसका और पिक्चर भी देखती हूँ, एक सेकंड और अच्छे से। है 2-3 मैप उसमें है हाँ जी क्लियर। हाँ जी, हाँ मुझे मालूम है। ये देखो, ये सीढ़ी यहाँ से उतर रही है, एक चौक 250 का ये बन गया, ठीक है, और एक चौक दाएं बाएं इधर और इधर, ये 2 चौक, और ये वाला चौक ये वाला होता है, ये 3 नहीं है, मतलब कि ये हमारे एक ही है ये तीनों एक ही, इसमें। हाँ एक ही है ये, एक ही 250 है, मंदिर। तो 250 मंदिर का ये, 250 का ये, 250 का ये। नहीं ये देवरियों इसके नीचे है 250 मंदिर के। हाँ जी दीदी, लेकिन थोड़ा सा नक्शे में थोड़ी सी वो हाँ, है प्रॉब्लम। ये पूरा 250 का चौक हो 250 का गया चौक और 250 दाएं के बाएं के सामने 250 के चबूतरों के अलग नीचे। हो गए। हाँ वो मेरा एरो इधर, ये वाले 250 के, ये 250 के, तो टोटल 750 का हो जाता है। ये चौरस है, ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना, क्योंकि 250 में सीढ़ियां उतरी हैं, तो इधर 250 मिलाएंगे इधर मिलाएंगे तो पूरा क्या हो जाता है, 750 का लंबा हो जाता है और 250 का चौड़ा हो जाता है। फिर ऊपर लिख दिया, चौरस पाल पर जो चांदे आए हैं जिनके सामने चौरस पाल के दूसरे भाग में। अब दूसरा भाग कैसे हुआ, क्योंकि हम इधर से चल रहे हैं, तो चौरस पाल का दूसरा भाग कौन सा हुआ, पहला भाग कटीपाल, दूसरा भाग बड़ी देवरियां। उधर से चलोगे तो अलग, इधर से चलोगे तो अलग। पहले भाग में कटीपाल की या घाट की सीढ़ियां नीचे उतरी हैं, ये चौक बन जाता है। दूसरे भाग में हमारी देवरियां और घाट की सीढ़ियों की शोभा आ जाती है। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी। विजय बहन जी कहाँ है, विजय बहन जी? हाँ जी विजय दीदी, आप कहाँ चले गए आज? है, अब इनका ही नंबर था। अच्छा, एक चुपई विजय दीदी से ले लो। हाँ 108 है ये तो। नहीं ये नहीं विजय दीदी, आ जाओ। हाँ विजय 108 दो 108 है इनके आगे। हाँ जी आओ सामने। मैं क्या अनाड़ी बंदो का मजाक ना उड़ाओ। नहीं नहीं ऐसे मत वो कहो, तो आपका क्या हुआ, वो मिला रही थी ना तो एक हो साथ जाता जब है। खोली आईडी, वो पता हाँ नहीं कैसे हो गया। मैं बेटे से पूछ भी रही हूँ, उसने बताया नहीं अभी। कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगी आपको। कौन सी चौपाई है सरोज जी? 77। 77। हाँ जी। इतते आगू सीढ़ियां दो चबूतरों बराबर, इत चौक होए सीढ़ी उतरी, तले आए मिली चबूतर। यहाँ से आगे जो है सीढ़ियां दोनों चबूतरों के बराबर बराबर हैं। जो ऊपर के चौक से सीढ़ियां दोनों तरफ उतरी हैं, वह नीचे के चबूतरे पर आकर मिलती हैं। यहाँ पर दीदी उनका वर्णन किया गया कि जो ये देवरियों के आई हैं, भी ये हो गया ना कट्टीपाल के अंदर, कट्टीपाल वाली सीढ़ियां, दोनों चबूतरों से जो सीढ़ियां दोनों तरफ उतरी हैं। हाँ जो कट्टीपाल से जो भोम्बर की जो सीढ़ियां उतरी हैं। मैं ना इसको महाराजी के नक्शे से दिखाती हूँ, एक सेकेंड, वो ना थोड़ा अंदाजा सही लग जाएगा। जो चौक बन जाता है ना सीढ़ियों का,
वो चौक बनता है ना जो कटी पाल के, जो दोनों हिस्से में सीढ़ियां उतर 4 थंब लग के हाँ जी, ऊपर हाँ जी, ड्योरियों की शोभा आ जाएगी, जो चौरस पाल से मिल जाती है। जहाँ छोटी ड्योरियां बनी है। जहाँ हाँ छोटी जी, ड्योरियां नीचे बनी है ना, हाँ जी। मतलब कहने का मतलब बराबर बराबर है सब ना। 250 की हमारी सीढ़ी उतर गई, और चांदा जहाँ ऊपर है उसके नीचे भी 250 का चौक बन गया, इधर भी 250 का बन गया। बिल्कुल चौरस होता है, 250 में सीढ़ी उतरती है और 250 में वो शोभा आती है। नक्शा मैं ढूंढ के रखूंगी, दूसरा है ये वाला। छुपाई क्लियर हो गई ना दीदी ये वाली? हाँ जी, हाँ जी, कोई ऐसी मुश्किल हाँ, नहीं। मतलब वही बात का रिपीट ही करी है वो वाली, है ना। ये वाली जैसे घाट के आगे सीढ़ी उतरी ना, अब जैसे ये लंबा दिख रहा है, 3 मेहराबें दिख रही है, जबकि यहाँ 250 में चौरस ही यूं बनेगा, क्योंकि 250 की है ना, फिर उसके बाद 250 का ये और 250 का ये, तो पूरी टोटल मिला के 750 की जगह। 750 ये जो हो सीढ़ियां नहीं, आप चबूतरे पे उतरी तो ना, इसका वर्णन करो। कटीपाल की सीढ़ियों की बात हाँ, है। वो कटीपाल का हाँ। वर्णन है, मैं उस चीज को दिखाना चाह रही थी कि वो दीदी ये 250। बीच में आया हुआ है ना मीनू जी, ये जो कटी पाल के जो छोटी ड्योरी बनी हुई है। हाँ, वो इसका वर्णन है, ये हाँ, कटीपाल, इसका ये वाला। दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर रही। दोनों तरफ से सीढ़ी उतर गई, तो यहाँ जो एक चौक बनता है ना 250 बाई 125 का ना, 250 बाई 125। हाँ, ये वाला चौक, ये 250 वाला। तो में छोटे 4 थंब लग के ऊपर छत आ गई और ड्योरियां बन गई, ऊपर जो छोटी चौरस ड्योरी पाल बन से मिल गई, जो चौरस पाल से मिल गई। हाँ जी, ये मिल जाती है ना, ये वाली छत डल के इस चौरस पाल से मिल जाती है। हो गई क्लियर? तो जहाँ पे ये उतरी वहां पे भी चबूतरा आ गया ना, बन गया नीचे। हाँ जी, जो जल रहा उसको जाएगा। हाँ, इधर। आज सारा दिन जल में रहना है। मीनू जी शुक्राना, जो पढ़ के सिर्फ चल देते थे वो आपकी वजह से थोड़ा बैठ के। नहीं, मेरी वजह से क्या, राजी धनी चाह का रहे भी हैं है, ऐसा। जैसा भी कहूँ राजी धनी का तो चाह है रहे ही है, राजी चाह रहे हैं पर ऐसा सुंदर होना। साथ का साथ भी। वो सुंदर पहले साथ पाठ ही पढ़े हैं। वो तो हमने चौपाई समझ ही नहीं आती थी दीदी, अब थोड़ी बहुत, हमें वो नहीं भी अभी आती थी। पूरी नहीं खुलती है, फिर भी कभी कभी हाँ। अड़ जाते हैं। किरण पनामी दीदी तो एकदम से झट से, और एक किरण दीदी बड़ौदा जी, सब चीज समझ दीदी सच जाती। मानो कि मीनू जी बहुत डरती हूँ बैठते हुए, हाई चौपाई पूछेंगे और ना समझा पाई नहीं तो फिर क्या हुआ, नहीं वो तो बैठूंगी अपन तो सही। सहूर करेंगे मिलके, हमें भी नहीं बहुत आती डर समझ। लगता है कि मुझे तो समझ नहीं आती कैसे होएगा। ये परिक्रमा तो कभी आती नहीं थी राज्य में, आज ये थोड़ा सा जब ये समझ में आया तो परिक्रमा थोड़ी सी मैं तो जब पढ़ती थी ना फूल पत्ते समझ के छोड़ देती थी आगे। सही बात है, पाठ जब मिलता था ना तो सोचते थे कि जो सागर पढ़ लें, खिलवत पढ़ लें, प्रकाश हिंदुस्तानी, भाई जो थोड़ी बहुत समझ में आ जाए, इजी से पढ़ना है ना, वो ही इजी। समझ में आती थी, इजी इजी पढ़ लें। तो ये राजी का लाड ही तो है कि मैं राजी। तो परिक्रमा कभी ध्यान से पढ़ी ही नहीं है अपने टाइम में, जो सच्ची में हैरान होती हूँ, मैं कहा कितना आनंद। अगर धनी दे रही हो, पहले दीदी तो ऐसे आप ही ये बस। कह रहे हो तो हमें चौपाई पढ़ते हुए कितना डर लगता होगा कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, अगर आप ये शब्द कह कुछ रहे हो नहीं तो। आता, ये हम तो धनी कुछ के नहीं हुक्म, है। धनी से के हुक्म से कि आता है है। धनी का ही हुक्म, उनकी जब मेहर होती है तो तभी मिलता है। मुझे तो सरोज धनी दीदी का कितने हुक्म है टाइम ना, से तो कह रहे उन्होंने थे, मीनू जी को बिठाया, तो किरण दीदी को अब जो है बिठाया। राजी ने लगाया, तो राजी कह रहे हैं कि अब आ जाओ, देंगे, अब इनको सब कुछ निकाला देंगे पता मैंने धीरे धीरे। कैसे है मीनू, इनको निकाला कैसे है। मैं रोज पहला बहुत जब बहुत बैच इन्होंने मुझे कहा, कभी रोज फोन कर, कभी कुछ कर, और मैं ये कहती थी नहीं मुझे मोबाइल ही चलाना नहीं आता, मुझे मोबाइल, कहने नहीं आप सीखो, मेरे पास आ जाओ। बहुत कोशिश करी, हुक्म तो राज्य का था, कहलवा तो राज्य थे रहे थे ना, लेकिन जब उनका हुक्म होता मिलता तभी, उससे पहले नहीं मिलता कुछ भी। नहीं, आपने एक कदम बढ़ाया तो 10 कदम राजी चल के आए ना। आपकी सारी बातों का जवाब अगली चौपाई ने राज्य में दिया हुआ है, जो आप वो बोल अपन रहे हैं कल पढ़ेंगे उसमें, ये सब जो बोल रहे हैं वो अगली चौपाई में है। मुमीन होए सो देखियो। हाँ, वो ना कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, क्योंकि ये चीज सहूर करने वाली बड़ी बहुत। सारी बातें कर रहे थे कैसे, तो राज्य ने ही दिल में उसमें लिखा हुआ है कि मुमीन हो तो ले लियो, चारों घाट लीजो दिल में।
चलो दिल नरेश जी का मन कर रहा है, पढ़ दो चौपाई, चलो वो कर लेंगे कल, पढ़ लो। वो सब आज सब कह रहे ना कि राज्य ने मेहर करी और हम सब ने। हाँ। मोमिन होए सो देखियो। हाँ तुम्हारा दिल कहिया अर्श। नहीं, वो ना मैंने फोटो खींच के पढ़ रहा हूँ, वो दूसरा मोनिका के बाद। मोमिन होए सो देखियो, तुम्हारा दिल केहा अर्श, चारों घाट दीजो दिल में, दिल ज्यों होए अरस परस। हे मोमिनो, तुम्हारे दिल में श्री राजी महाराज बैठे, इसलिए तुम देखना इन चारों घाटों को चित्त में लेना, जिससे तुम्हें अरस परस दिल लग जाए। मोमिन होए सो देखियो, जो जो मोमिन होंगे, जो मेरी रूहें होंगी, जिनसा मेरा निस्बत का संबंध है, वो देखना। तुम्हारा दिल क्या अर्श, मैं तुम्हारे दिलों में ही आके बैठूंगा, जो जिनसे मेरी निस्बत है। संसार के जितने भी और जीव हैं, ईश्वर सृष्टि है या कोई है, लेकिन मैं बैठूंगा तुम्हारे दिल में ही। अगर तुम्हारा जीव भी खराब है तो पहले मैं उसको बनाऊंगा, पहले मेरे बनावे वजूद, तुम्हारे दिल को ही मैं अर्श करूँ। चारों घाट दीजो दिल में, इसलिए इन चारों घाटों की शोभा को अपने दिल में बसाओ, हर वक्त इनका ध्यान करो। दिल ज्यों होए अरस परस, इस तरह से हमारे दिल अरस परस हो जाएंगे। हम तो हर वक्त इन चार, जब होश को सर में चितवन लगेगा तो इन चारों घाटों पे अभी जो लीलाओं का वर्णन हो रहा था, ये सारी लीलाएं याद करो। मैं तुम्हारे पास हर दम हूँ, तुम्हारे दिल को यश करके बैठा हूँ, बस मुझसे प्यार करो। प्रणाम। चौपाई दोहरा दो नरेश हाँ, जी। ये भी चौपाई दोहरा दो, लेकिन इसको कल पढ़ेंगे, आगे नीचे से भावार्थ वगैरह है। अभी चौपाई यही वाली दोहरा दो। मोमिन होए सो देखियो, तुम्हारा दिल केहा अर्श, चारों घाट लीजो दिल में, दिल ज्यों होए अरस परस, दिल ज्यों होए अरस परस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय।